वाला है। और मैं 11th एपिसोड पहले नहीं ला पाया था क्योंकि हमारे क्लासिक गेमिंग भाई ने कहा था कि उनको 11th और 12th एपिसोड साथ में चाहिए, तो इनकी बात को कैसे डाल सकते हैं। सो बिना देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो जहां टीम चार्ली में किसी ने 1v3 क्लच कर दिया था और पूरी टीम को वाइप आउट कर दिया था, देन कोरिया के सारे हंटर्स बढ़िया तरीके से सभी एंड्स को मारते हैं एंड यूनो अपने सेंस से क्वीन का पता लगाता है। देन डेल्टा टीम चार्ली टीम के पास आती है पर किम को बहुत गंदी स्मेल आती है और फिर से किसी ने 1v2 क्लच कर दिया एंड फाइनली क्वीन आ चुकी है और ब्योंग को अपनी मैजिक से सबको पावर अप देता है एंड देन जोंगिन अपनी बढ़िया फायर पावर यूज करता है, योन अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और ये सब कोरिया वाले लाइव देख रहे थे। और एक चीज ये क्या है, यहाँ जिना और उसकी मम्मी साथ में रेड देख रही है, पर मांगा में तो कुछ अलग ही था यार। पर कोई ना, आगे बढ़ते हैं और सभी सोल्जर्स को मारने का सब क्वीन पे अटैक करते हैं और थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद चाहिन अपना लास्ट डांस अटैक करके क्वीन को मार देती है। और कोरिया में सब खुशियां मनाते हैं, पर जापान की शिप से एक बंदा बोलता है कि सभी एंड्स अपने नेस्ट की तरफ वापस आ रहे हैं एंड जोंगिन का फायर प्रिजन टूट जाता है और वहाँ सबको एक इमेंस डार्क ऑरा फील होता है। देन वहाँ एंट्री होती है एंड किंग की और वो एक डार्क ऑरा रिलीज करता है जिससे कि चाहिन की स्मेल ऐसे हो जाती है एंड डॉन वो सोचता है कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको खत्म करते हैं, पर उसको ग्लिम्स आता है कि वो तो गया। देन एंड किंग सबको इग्नोर करके क्वीन के पास जाता है और उसको खा लेता है। देन वो रॉर करता है और गुस्से में सबको देखता है और फिर वो एकदम से चाइन के पीछे आकर उसको एक उल्टे हाथ की घुमा कर देता है एंड हिंस प्रूफ कि उल्टे हाथ की बहुत ज्यादा लगती है। इनविजिबल होता है पर बोलते हैं ना, बड़े आदमियों का दिमाग घुटनों में ही होता है। नहीं, तुम ये बताओ कि पीछे से हीलर तुम्हें हील कर रहा हो कि हाँ भाई आगे जाकर लड़, पर तुम चीख कर ये बोल रहे हो कि हमारे पीछे हमारा हीलर खड़ा है, जस्ट हमारे पीछे है, ये हम सबको हील कर देगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। फिर क्या होना था, एंड किंग फिर से लोकी का बदला लेता है और डॉन वुक को पटक कर हरा देता है। देन वो ब्योंगकू के छाती में अपना हाथ आर पार कर देता है और उसका सर खा जाता है और फिर योनो उस पे वापस हमला करता है, पर सर कटा हुआ ब्योंगकू बोलता है भाग जाओ यहाँ से, या फिर मैं कहूँ नहीं गाइस, मुझे भी बुरा लगा है, बड़ा अच्छा आदमी था। तो इसके लिए 2 मिनट की शांति। एंड किंग योनो को अपनी बेस फॉर्म में ले आता है और बोलता है कि तुमने हमारी क्वीन को मारा है, तुम्हारे सोल्जर्स को मार के कुछ नहीं होगा, तुम्हारा किंग का है, बताओ कितने आदमी थे। एंड उसे बाहर से एक स्ट्रॉन्ग बंदे की फीलिंग आती है तो वो बाहर चला जाता है एंड हिंस प्रूव्ड कि कैमरामैन हमेशा बच जाता है। देन योनो सोचता है कि अब यहाँ से निकलना जरूरी है, पर तभी सारे एंड्स उन पे हमला करने के लिए आ जाते हैं और दूसरी तरफ योतो को प्रेसिडेंट का कॉल आता है और गोतो बोलता है कि हमने कुछ हमारे टीममेट्स को खो दिया है, पर ये सारे वीक होंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और प्रेसिडेंट बोलते हैं कि कोई ना, हमें बस तुम चाहिए, कुछ लोगों को होने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी कोरिया टीम क्वीन से फाइट कर रही है ना। गोतो बोलता है कि हाँ, पर अभी सिग्नल में कुछ इशू आए थे तो सभी एंड्स क्वीन की तरफ जा रहे हैं। और फिर वो पूछता है कि क्या लगता है तुम्हें, कोरिया की टीम इससे सर्वाइव कर पाएगी? गोतो बोलता है घंटा, I mean 0%। बढ़िया, हम लोगों को बोलेंगे कि जापान सेंटर ने अपना बेस्ट दिया था, पर कोरिया टीम वाइप आउट हो गई तो हमने भी अपनी टीम्स को वापस बुला लिया था। देन हम सबने सारी फ्लीट के साथ जीजो आइलैंड एस रैंक डेंजन को कंप्लीट कर दिया, तो अब तुम फ्लीट में वापस आ जाओ। पर जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, एंड किंग वहाँ पे आ जाता है। एंड किंग गोतो पे हमला करता है। देन गोतो बोलता है कि क्या पावरफुल ऑरा है और एंड किंग उससे पूछता है कि क्या तुम किंग हो? गोतो बोलता है कि किंग, हाँ मैं ही किंग हूँ। और जब एंड किंग अपना डार्क मैजिक यूज करता है तो गोतो बोलता है कि क्या पावरफुल है, ये पावर मैंने पहले भी महसूस करी है, ये एब्सोल्युटली जिन्वू। और गोतो की स्वॉर्ड टूट जाती है। देन सीन चेंज होता है, सारे एंड्स कोरिया टीम पर हमला कर रहे होते हैं और जोंगिन थोड़ी बहुत हेल्प करता है, पर सारे एंड्स उन पर चढ़ने वाले होते हैं और योनो बोलता है कि बस यही एंड था हमारा, क्या हम ऐसे मरेंगे? देन तभी उनकी शेडो में से जिन्वू की शेडो आती है और उन सबको लाइन वाइज प्रोटेक्ट करती है और योनो बोलता है कि ये शेडो आर्मी कहाँ से आई। देन एक गूज़बम्स देने वाला सीन एंड एक्सचेंज। Yeah, they tried to rig the game, but you can't fake influence. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like. अब मैं बता दूं कि यहाँ से एनिमे में क्या दिखाया जाएगा मुझे नहीं पता, मैं बस मांगा देखकर ये बता रहा हूँ, तो अगर कुछ आगे पीछे होता है तो मुझसे मत कहना। देन फाइनली एंड्स ने कैमरामैन को देखा और उस पे हमला करते हैं एंड कैमरामैन सोच रहा होता है कि मैंने तो अपने पापा से अच्छे से बात ही नहीं करी थी।
पर तभी वहाँ से इग्रिस आकर उसको बचाता है। और दूसरी तरफ ब्रॉडकास्ट टीम पे प्रेशर बना हुआ है कि अब क्या, एक एंड ने सारे एस रैंक हंटर को कुत्तों की तरह मार दिया, अब हमारा क्या होगा। और फिर एक बंदा बोलता है कि स्क्रीन में कुछ बड़ा अपीयर हुआ है सर। एंड वो देखकर वो बंदा बोलता है कि ब्रॉडकास्ट को फिर से लाइव करो और कुछ भी हो जाए ये ब्रॉडकास्ट नहीं रुकना चाहिए। अब हम सबका फ्यूचर इस एक बंदे के हाथों में है। और फिर वहाँ जिन्वू की एंट्री होती है और वो आयरन को कमांड देता है जिससे कि वो रॉर करता है और आधे एंड्स तो वहीं डर जाते हैं। एंड जिन्वू डीमन किंग के डैगर निकालता है और सबकी ऐस तैस कर रहा होता है। और पीछे से डोंगवू पूछता है कि ये हुआ क्या, अब कौन लड़ रहा है। तो योनो बोलता है कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन नाउ। देन इग्रिस आयरन टैंक सबको मार रहे होते हैं और जिन्वू उन्हीं को अराइज कर लेता है। और फिर वो पीछे आता है और सबको हीलिंग पोशन पिलाता है जिससे कि सब हील हो जाते हैं, बट नॉट चाहिन बिकॉज लगी भी तो उल्टे हाथ की थी। ओके करेक्ट करता हूँ कि वो उसका सीधा हाथ था, बस अपन जहाँ से देख रहे थे इसलिए वो उल्टा हाथ लग रहा था। देन जिन्वू बोलता है कि यहाँ मैंने सब संभाल लिया है, तो जब तक बाकी एंड्स आते हैं तुम यहाँ से निकल जाओ। पर तभी उसको कुछ फील होता है और वहाँ आता है डीम और वहाँ आता है एंड किंग और बोलता है कि तुम्हारा किंग वहाँ नहीं था, वो मेन आदमी नहीं था, उसको तो मैं खा गया, कोई आदमी है यहाँ, कोई किंग है। देन सभी की फटके चार हो जाती है और जिन्वू बोलता है कि डोंट वुक सर, चाइन का ख्याल रखना, होने वाली बीवी है मेरी। और वो सोचता है कि साला गोतो तो टपक गया, तभी उसकी बॉडी में से शैडो फील नहीं हो रही थी। और एंड किंग पूछता है कि क्या तुम इंसानों के किंग हो? ओके अच्छे से, Are you the king of the humans? Oh, a talking bug. Then दोनों एक दूसरे के जस्ट सामने होते हैं और वो बोलता है Humans, you have a dangerous aura. ये तो वो गोटो को सोचकर बोल रहा होता है, आगे जाकर तो इसकी फटी जाएगी। देन वो रॉर करता है, या Now you seems more like a bug. एंड 5 मिनट पहले सभी लोग पूरी कोरिया ये लाइव देख रही थी और सबको बस यही पता है कि एंड ब्योंगू को मार चुका है। एंड फिर सबके पास एक न्यूज आती है कि एक अननोन हंटर सीन पर अपीयर हुआ है एंड सबके सब चौंक जाते हैं। एंड सीन चेंज होता है थोड़ी देर पहले जहाँ एंड गोतो से पूछता है कि क्या तुम किंग हो, और गोतो बोलता है कि यस आई एम द किंग। बट फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है तो गोतो वहीं पर ही टपक जाता है। देन प्रेसिडेंट पूछते हैं कि अब वो एंड्स कहाँ पे है। शिप में बंदा बोलता है कि वो क्वीन के चैम्बर में गया है, मतलब कि कोरिया टीम अब भी जिंदा है। हाँ लगता तो ऐसा ही है। और तो और सर वहाँ पे एक अननोन मैजिक पावर अपीयर हुई है और सभी एंड्स को मार रहा है। एंड वो कोरिया का ब्रॉडकास्ट देखता है एंड मुझे लगता है कि जिन्हा और उसकी मम्मी भी ये देख रही होगी और शॉक हो गई होगी, क्योंकि मांगा में तो कुछ अलग ही दिखाया था। एंड मेन तो ये है कि चेयरमैन गो घुनी भी गूज़बम्स में आकर बोलते हैं कि यस जिन्वू वहाँ है। फिर एंड किंग जिन्वू के गर्दन पर एक रख के देता है जिससे कि वहाँ का एरिया पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और जोंगिन बोलता है कि इतने पास से डायरेक्ट हिट लगा है और एंड किंग बोलता है कि वीक, यू आर नॉट द किंग। पर तीनों शॉक, जिन्वू को एक खरोच तक नहीं आई और जिन्वू उसको डोमिनेटर टच लगाकर आराम से नीचे बैठाकर उसको जोर का एक मुक्का मारता है जिससे कि वो उड़ के दूर गिर जाता है। और डोंगवू पूछता है कि साला जिन्वू ये मेज टाइप हंटर है क्या? और योनो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। जिन्वू बोलता है कि ये बहुत सख्त है, इसकी बॉडी के एक्सकेलेटन से बचा रहे हैं। देन एंड उस पर दोनों हाथों से हमला करता है पर जिन्वू उसको हाथ में रोककर उसको काउंटर अटैक करता है और दोनों मुक्कों की बारिश कर रहे होते हैं। एंड वहाँ का प्रेशर बहुत ही बदल रहा होता है और एंड किंग का आर्मर टूट रहा है। देन वो बोलता है कि स्ट्रेंथ बैटल में मैं हार रहा हूँ, ये है क्या, इस इंसान की ट्रू आइडेंटिटी क्या है। एंड दोनों एक दूसरे को पंच मारते एंड एंड किंग का आर्मर क्रैक हो जाता है। देन वो बोलता है कि इम्पॉसिबल अगेंस्ट द बॉडी ऑफ माइंड। पर जिन्वू आकर उसको एक और मुक्का मारता है पर वो अपने जीभ से जिन्वू को कट लगा देता है जिसपे कि पॉइजन लगा हुआ था। और वो बोलता है कि यू सीम्स टू बी हैविंग सम लॉट ऑफ ट्रबल, ह्यूमन नाउ डाई। पर जिन्वू उसको हाथ पकड़कर उसको एक और मुक्का रख के देता है क्योंकि पॉइजन का जिन्वू पर कुछ असर ही नहीं हुआ। और जिन्वू बोलता है कि शायद मेरे सेंसेस बहुत तगड़े हो गए हैं पर मैं इसके इमोशंस सेंस कर सकता हूँ और ये बहुत नर्वस है पर मुझे इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और वो उस पर एक लात मारता है पर वो डॉज करके हवा में चला जाता है और बोलता है कि अगर मैं इससे अपनी स्ट्रेंथ में नहीं भेज सकता तो मैं इसे स्पीड से हराऊंगा। और जिन्वू भी अपना डैगर निकालता है। फिर एंड किंग हमला करता है पर जिन्वू सीधा उसके पीछे देन उस पर अटैक करता है पर वो उससे बच जाता है और दोनों लड़ रहे होते हैं। देन एंड किंग की फट रही है एंड जिन्वू उसको इतना मारता है जिससे कि उसका पूरा आर्मर टूट जाता है एंड कुछ और हमले और एंड किंग वहां से भाग रहा है। फिर जिन्वू उसको पकड़कर उसको स्लैशेस मारता है एंड उसके हाथ भी उखाड़ देता है और एंड किंग की इतनी फट जाती है कि वो रॉर करके अपनी पूरी आर्मी बुलाता है और जिन्वू स्माइल करके गो फोर्थ। देन उसकी पूरी टीम आती है और टूट पड़ती है और वो टस को बुलाकर बोलता है कि बस एंड्स पर एम करना, अगर तुमने इंसानों को मारा तो मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। देन टस अपना अटैक करता है जिससे कि वो अटैक आइलैंड के एक साइड को ही उड़ा देता है एंड किंग की हालत खराब। और वो बोलता है कि मैं पैदा ही सबसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हुआ था, मैंने इन सबको खत्म किया और स्ट्रॉन्ग बनता रहा और किंग बना, मुझे ही किंग बनना पड़ेगा, मुझे ही भागो, मुझे भागना पड़ेगा, मुझे जीने के लिए भागना पड़ेगा मम्मी। और वो हील होकर भाग रहा होता है। थैंक्स टू ब्योंगू, उसने ब्योंगू को खा लिया था इसलिए उसकी एबिलिटी भी आ गई थी। फिर जिन्वू उसको बीच में पकड़कर जमीन पर दे मारता है
और फिर से वो एक कीड़े की तरह भाग रहा है, पर जिन्वू उसे स्लैशेस मारता है और उसको खत्म कर देता है। पर थोड़ी देर हो जाती है क्योंकि चाहिन मर रही है। जिन्वू सोचता है कि मेरे शैडो एक्शन के कूलडाउन में अभी टाइम है और काइसल से भी मैं इतनी जल्दी नहीं पहुंचा पाऊंगा, पर उसको याद आता है और इससे पहले कुछ हो एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो अब ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, बस वीडियो बनाने में मेहनत लगी तो एक लाइक तो बनता है। तो फिर मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ, सायोनारा।